हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं ज्ञानेंद्र मलिक, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु एग्जाम चैनल पर आप लोगों सभी का स्वागत करता हूं भाई। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर इस चैप्टर का जो यूज है वो किया जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, लेकिन जब तक आपको इनडेफिनिट का रोल क्लियर नहीं है तब तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज की जो क्लास रहेगी वो अपना एक तो बेस बनाएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तैयारी आज से हम शुरू कर देंगे अगली क्लास के लिए, और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो एक बार जो साथी जुड़ते रहें वो कंफर्मेशन देते रहेंगे कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपने इस क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग रिंकू। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फाइंड प्रिमिटिव, या इसको बोल सकता है इंटीग्रेशन, या इसी को बोल सकता है एंटी डेरिवेटिव। तीन तरह से इसके नाम देगा आपको: फाइंड प्रिमिटिव, फाइंड इंटीग्रेशन और फाइंड एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। दूसरा देखो, दो तीन तरह से क्वेश्चन जैसे इसने दिया है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। इंटीग्रेशन इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसका इंटीग्रेशन करना है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं हम, मानते हैं ना आप। हम लिखते हैं dx, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो x का फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, उसको एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे। और लेकिन इस बार इसने कहा कि x के रिस्पेक्ट में नहीं करना सर। इस बार किसके रिस्पेक्ट में करना है? आपको रिस्पेक्ट में करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। यानी ये दे रखा क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 तो एज इट इज, यहां आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे पहले। जो कितना आया? 2x, x कितना बच गया? x। अब ये जाकर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखेगा। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 2x क्यूब प्लस 4x इंटू डी एक्स। आप जानते हैं कि सर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस x की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, और प्लस एक c लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आया वो कितना आ गया? x4/2 प्लस 2x² प्लस c। ये अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, बताएंगे एक बार, समझ में आया ये पॉइंट? क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसको इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अगर वो ये समझ में आया तो फिर इसको ट्राई करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका निकालेंगे आंसर। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चनों पर आएंगे। सारी बेसिक बातों से हम क्वेश्चनों को शुरू करने वाले हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। अपने साथ जुड़ चुके हैं रिंकू, मोनू, दिव्या, चिना। ओके सर, क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है किसको? साइन एक्स को। किसके रिस्पेक्ट में? फिर से साइन एक्स के रिस्पेक्ट में।
यानी सर पहले तो साइन एक्स तो बाहर वाला है ही, अंदर वाले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ गया, कोस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल काम नहीं करता है। डिफरेंशिएशन में जैसे हम u इंटू वी करते हैं, इसमें ये काम नहीं करेगा। ओके ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड। तो ये बन गया सर साइन 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइड में 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, 1/2 बाहर है ही, प्लस c, तो आंसर आ जाएगा माइनस कोस 2x/4 प्लस c। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, वेल डन वेल डन। इसका मतलब जब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो अकेला इंटीग्रेशन नहीं होता, उसके साथ डिफरेंशिएशन भी होता है। इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो बस एक बार फंक्शन पर अप्लाई होगी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे सर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, यहां तक सबको क्लियर होगा। जब भी विद रिस्पेक्ट टू देगा तो उसका डिफरेंशिएशन साथ में लिखकर तब आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट करोगे। गुड इवनिंग भूपेंद्र जी, गुड इवनिंग। x-5 की पावर 3 का इंटीग्रेशन ये कितना होगा, ये निकालना है अपने को। ओके ओके ठीक है। मान लिया कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन में हर बार इंटीग्रेशन ही नहीं चलेगा, एक टाइम पे उसमें डिफरेंशिएशन भी बनेगा आकर। जैसा इस क्वेश्चन में देखोगे आप, जब भी पावर को इंटीग्रेट करना होता है तो पावर में पहले 1 ऐड करेंगे, उसके बाद उसको उसी पावर से डिवाइड करेंगे। यानी सर इसमें भी क्या हुआ, पहले तो हमने 2x-5 की पावर में 1 ऐड किया और फिर उसी से डिवाइड कर दिया, ये हुआ है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ है। अब होगा इसमें डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में जाकर जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2 प्लस c। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2x-5 की पावर 4/8 प्लस c। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा, सबने यही किया होगा। अब कुछ और बेसिक बातें करके फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेशन बता दो 10x का कितना होगा, 10x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, या आपसे पूछ लिया जाए कोट x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, या आपसे पूछा जाए सिकेंट x dx का इंटीग्रेशन, या आपसे पूछा जाए कोसिकेंट x dx का इंटीग्रेशन, इन पर अगर बात की जाए तो इनका आंसर कितना आएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड, चलिए सभी का सही है। इनका और आंसर आप ट्राई करेंगे एक बार, इनको और सोचेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सर 10x की, ये याद जरूर होने चाहिए भाई, ये क्वेश्चन में काम आएंगे अपने, ताकि हमसे गलती ना हो। तो एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हर भारी से भारी क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अगर 10x dx की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इसके इंटीग्रेशन 10 की आइडेंटिटी बनती है सिकेंट के साथ, तो एक तो इसका बनेगा log सिकेंट x प्लस सी, और एक इसका बन जाएगा सिकेंट को अगर चेंज करेंगे तो 1/cos, और कोस में नेगेटिव आगे, यानी माइनस ऑफ log cos x प्लस सी। आप सारों को लिख लेंगे और मैच करके मुझे बताएंगे कितनों के सारे सही हैं। यानी जब भी क्वेश्चन में 10x आएगा उसका इंटीग्रेशन या तो log सिकेंट होगा या माइनस log cos होगा। सर फिर आई बात 10 की, 10 की आइडेंटिटी किसके, कोट की आइडेंटिटी किसके साथ बनती है, ये बनती है सर कोसिकेंट के साथ। दूसरी चीज एक और याद रख सकते हैं, जो फंक्शन c से शुरू होंगे वो नेगेटिव लेंगे। जैसे कोसिकेंट c से शुरू होता है तो वो लेगा माइनस ऑफ log
कोसिकेंट एक्स प्लस सी, या अगर इसी को 1 बाय साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। दोनों इसके आंसर रहेंगे। ओके डन। फिर आते हैं सर सिकेंट एक्स पे। इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा सर log ऑफ सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। जैसे हमने ऊपर वाले के दो दो लिखे हैं, इसके भी दो, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है। यानी जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको, अगर कहीं आपको क्या दिखता है, सिकेंट एक्स प्लस 10x दिखता है, क्योंकि अब हम इसको बार बार साइन कोस में सोल्व नहीं करेंगे, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स के भी क्या बनेंगे, दो रूल बनेंगे। फर्स्ट इज log सिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, एंड सेकेंड इज log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब कोसिकेंट पर आते हैं। कोसिकेंट के क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सर log ऑफ, ये यहां पर माइनस आएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या फिर इसका भी दो लिखेंगे, ये बन जाएगा log ऑफ 10x बाय 2, ओनली 10x बाय 2। तो जब भी कोसिकेंट x प्लस कोट x दिखेगा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10x बाय 2, 10x बाय 2। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी के सही आए होंगे। एक बार बताएंगे किसके सही हैं, क्या चारों किसी के सही हैं, जो हमने लिखे हैं चारों के चारों किसी के सही हैं क्या? यस सर, गुड, आप लोगों ने जवाब दिया है। चीना ने, रिंकू ने भी दिया है जवाब। ओके, चीना के चारों सही हैं। गुड, वेल डन चीना, वेल डन, वेरी गुड। ओके चलिए, रिंकू के भी चारों सही हैं। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स, अच्छा ये एक ब्रैकेट बाहर है, साइन इनवर्स, यह आ जाएगा log ऑफ ex प्लस कोस इनवर्स log ऑफ ex इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करना है, इसका आंसर निकालेंगे। एक गलत हो गया था, भगवान दास जी के सारे सही हैं, निष्ठा जी के भी सारे सही हैं। ओके ओके ओके, चलिए इसका आंसर निकालेंगे एक बार। क्या होगा, इंटीग्रेशन दे रखा है अंडर रूट में x माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स log ex प्लस कोस इनवर्स log ex इंटू डी एक्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, सोचें एक बार इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड देते हैं आपको सोचने के लिए, जल्दी जल्दी उड़ाएंगे इसको, सोचेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। तो आज हम कुछ पार्टिकुलर एरिया में ही खेलने वाले हैं इसके। ये नहीं है कि पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उड़ा देंगे, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस पर जरूर बातें करेंगे, उनको जरूर उड़ाएंगे। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर जरूर बातें करने वाले हैं। ओके देखिए, क्वेश्चन का आंसर दिया है किसी ने, पाई बाय 3 x माइनस 3 3 बाई 2, कुछ ऐसा है। ओके ओके, अच्छा पहली नजर में क्या होता है, जैसा निष्ठा ने भी कहा किया है क्वेश्चन में,
आपको दिखा कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर π/2 अंडर रूट में x-3 इंटीग्रेशन dx। फिर π/2 आप बाहर लेंगे, π/2 आप बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ 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 आता रहेगा। ओके, हालांकि ये गलत है, मैं फिर बता दूं, मैं सही, आपने सही सुना, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो मैं नहीं देता आप लोगों को ये क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन में इनवर्स दिख जाए ना, इनवर्स दिखने का मतलब ये नहीं है कि सर आप उस क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे, उसका आंसर निकाल देंगे। इनवर्स का मतलब है बहुत सारी छोटी छोटी कस्में खानी पड़ती हैं। इनवर्स का मतलब है कंडीशन पर बात होगी सर, कहीं भी हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या जो एंगल दे रखा है वो इसके डोमेन में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो π/2 लिखेंगे, अगर नहीं करता है तो π/2 नहीं लिखेंगे। जैसे सर मान लिया हम इससे अगर बात की जाए अंडर रूट ऑफ x-3 से, तो इस यहां से क्लियर हमें पता चल जाएगा कि सर x की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। अगर क्वेश्चन को डिफाइन करवाना है, अगर क्वेश्चन का आंसर निकलवाना है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी पड़ेगी या 3 लेनी पड़ेगी। मानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं ना। ये तो इससे ज्यादा तो हम, इससे कम वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। हाँ सर, अब अगर आपने यहां पर log e में x की वैल्यू मान लिया मिनिमम ही ले लेते हैं, 3 ले ली, मान लिया आपने x की वैल्यू 3 यूज कर ली, तो ये कितना बना, ये बना सर log ऑफ e, e का मतलब है 2.7 इंटू 3। और जब भी बेस नंबर से छोटा होता है लॉगरिथम में, तो उसका आंसर आता है 1 से बड़ा। उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन इनवर्स में जो यहां लिखा हुआ है वो 1 से बड़ी वैल्यू लिखी है, यहां पर जो लिखा है वो 1 से बड़ी वैल्यू लिखी है। और ये बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है, नहीं सर, साइन इनवर्स की डोमेन तो -1 से 1 है, बड़ी वैल्यू वो अपनी डोमेन में ले ही नहीं सकता, और नहीं ले सकता तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, आंसर नहीं निकाल सकते हम। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नहीं है इसका। कैसे निकालें सर, डन। डोमेन जरूर चेक करनी है भाई, डोमेन जरूर चेक करनी है। जिन्होंने आंसर दिया है बताएंगे, समझ आया होगा। कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिंकू, भूपेंद्र, निष्ठा, जब भी आईटीएफ आपके क्वेश्चन में आएगा, 2 चीजों पर जरूर विशेष ध्यान रखना है, एक आईटीएफ एंड सेकंड वन इज लोगरिथम। लोगरिथम जब भी आएगा उसमें भी वैल्यू को सेटिस्फाई करवाएंगे, और इनवर्स जब भी आएगा उसमें भी वैल्यू को सेटिस्फाई करवाएंगे, और इसमें तो दोनों आ गई, इनवर्स भी और लोगरिथम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई। नहीं निकलेगा भूपेंद्र जी, नहीं निकलेगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। dx इज अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, इसको इंटीग्रेट करना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, आज इनका बेस भी बनाते हैं। ओके ओके, जल्दी निकालेंगे। इसका आंसर क्या होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। आपने dy dx ऑफ tan इनवर्स x पढ़ रखा है,
जो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी पढ़ रखा है, जो क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। यानी जब भी डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन आएंगे तो हम उनको या तो इनके जैसा बनाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दें, या दो ही मेथड काम करेंगे भाई। इस केस में दो ही मेथड काम करेंगे। फर्स्ट कि आप क्या करो, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। सेकंड आप क्या करो, उसके फैक्टर निकाल दो। जैसे सर अगर फैक्टर पहले चेक करना है कि क्या फैक्टर बनता है, अगर नीचे वाले के फैक्टर बन जाते हैं तो पहला मेथड तो ये लगाना है। दूसरा अगर फैक्टर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या इसके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, पहले तो इसके वो देखते हैं सर फैक्टर। इसका हमें सम आना चाहिए सर 7 और प्रोडक्ट आना चाहिए 10। तो इसको हम लिख सकते हैं x+2 और x+5। डन, सही है? यस सर। और जब भी फैक्टर हो जाएं तो डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 डिफरेंस इनटू लॉगरिथम ऑफ स्मॉल नंबर डिवाइड बाय लार्ज नंबर प्लस सी। ये अपना आंसर बन जाएगा। ओके ओके भूपेंद्र जी, क्या लिखा मैंने, जब भी फैक्टर होंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस लेना है, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करके नहीं लेना इनका डिफरेंस। x+2 और x+3 का 5 का डिफरेंस कितना है 3, तो यहां बार आ गया 1/3 लॉगरिथम में। छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर तो है सर x+2। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो है सर x+5। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर 1/3 log x+2 अपॉन x+5। बिल्कुल निष्ठा जी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आंसर इनवर्स में आएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो उसके फैक्टर होंगे, और फैक्टर होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से सोल्व कर देंगे। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बड़ा ही आसान, dx अपॉन 1/x-1 इंटू x-3। एक तो ये क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पे। इस क्वेश्चन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन e⁻x-1 इंटू e⁻x+7 इंटू dx। ये दो क्वेश्चन और ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। इसको और सोचेंगे भाई, कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे कंसेप्ट को यहीं पे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं सर, इसने तो फैक्टर करके ही दे दिए। अगर फैक्टर करके दे दिए तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, वो कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। डोंट वरी, मत करो कमेंट, मत करो कमेंट, मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूं अगर आपका सही। अपॉन बड़ा नंबर कौन है, x-3 प्लस, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, ये बताएंगे, सही है। 1/2 log x-3 x-1 अपॉन x-3। उम्मीद है सबका सही आया होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब लग तो हमने डिफरेंस पढ़ा है, अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो भाई, जो यहां दे रखा है ना, यहां क्या देगा, एक वो वेरिएबल देगा, वेरिएबल उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। जैसे x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यस सर ऊपर है,
यहां देखो x का डिफरेंशिएशन कितना है, ऊपर है, हाँ ऊपर उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। x -3 ऊपर आएगा, बिल्कुल x -3 ऊपर आएगा, x -1 नीचे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल x -3 ऊपर, x -1 नीचे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो क्या है कि नीचे जो वेरिएबल पॉइंट है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। जैसे इस थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, e की पावर x -1, e की पावर x +7, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नीचे एक वेरिएबल दे रखा है, ये रहा, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर भी दे रखा है। इसका मतलब इसके अंदर भी यही मेथड यूज हो जाएगा, इसके अंदर भी यही ट्रिक यूज हो जाएगी। यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस कितना इनमें 8, लॉग के अंदर स्मॉल नंबर क्या है, e की पावर x -1 अपॉन लार्ज नंबर e की पावर x +7 +c, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, नीचे जो फंक्शन होगा, जो भी नीचे फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझेंगे। ये दे रखा है आपको sin 2x इंटू dx अपॉन साइन की पावर 4x -1, साइन की पावर 4x -1, इसको और सोचेंगे भाई, इसको और सोचेंगे। गुड इवनिंग डायनेमिक डायरेक्शन क्लासेस, निशा मोटिवेशन, हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर और देखेंगे एक बार, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी। फिर ये कंसेप्ट खत्म, फिर ये आप इससे क्वेश्चन निकाल लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर sin 2x अपॉन sin 4x -1, अच्छा ऐसा है निशा जी, कल तो मैं ज़रूर बता पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कल मैं ज़रूर बता दूंगा आपको पूछ के, या आप कमेंट कर देना, क्लास में कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई दे देंगे आप लोग, आपको बता दिया जाएगा। ओके, इस पर आते हैं। देखो इसको हम कैसे लिखें, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, sin 2x, लो सर दे ही रखा है ऊपर dx, नीचे अगर हम इसको a² - b² की तरह पढ़ लें तो ये बन जाएगा सर sin² x +1 इंटू sin² x -1। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अब नीचे अगर देखोगे ना भाई, नीचे फिर से फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है, sin² को y मान लो ना, y +1 y -1, क्या sin² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर दे रखा है, हाँ सर, sin² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x cos x यानी sin 2x, वो भी ऊपर गिवन है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1/2 log ऑफ ऊपर स्मॉल नंबर sin² x -1 अपॉन लार्ज नंबर sin² x +1 प्लस c, ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर है, अब तो हमने पूरा कंसेप्ट उड़ा दिया इसका, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं भाई, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सबको क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सर इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या क्या करेंगे। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लिया ये आ गया कि भाई साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा, कुछ ऐसा आ गया,
तो साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे अलग अलग लिख के, ठीक है, अलग अलग लिखकर हम इसको सोल्व कर देंगे। दूसरा इसके अंदर पढ़ते हैं फॉर्मूला के बाद। सेकंड जो है और जो ज्यादा यूज होगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इनको क्या करेंगे, पुट करके। थर्ड है इसके अंदर जो हम यूज करने वाले हैं वो है आईबीपी मेथड, जिसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और एक फोर्थ और है इसमें यूज, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, हो ना हो ये ना हो प्रॉपर्टी, हो ना हो ये ना हो प्रॉपर्टी। एक फोर्थ हम ये करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन ही मोस्टली 90% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट उड़ा ही लेंगे अपने। मैं स्टार्ट करता हूं सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं 1/, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 1/√x प्लस x√x इंटू dx, ये है क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए इस क्वेश्चन को सोचेंगे भाई। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे। अगर आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया नहीं लग रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, पता ही नहीं चल रहा है कि सर क्वेश्चन में करेंगे क्या, किया क्या जा सकता है, तो एक बार जरूर सोचें सेकंड वाला मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट करके निकालना, किसी एक की जगह पुट करके दूसरा निकाल दें, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और चांस है कि आपका आंसर निकाल के दे देगा वो। सोचते हैं सर इसमें क्या करें, देखते हैं। देखिए, अगर हम √x की बात करें तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x। इसका मतलब अगर नीचे से हम √x कॉमन ले लें या √x की जगह t पुट कर दें तो चांस है कि नीचे वाला 1/√x इंटू dt आ जाए। जैसे सर, जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन को ऐसे किया, कलर चेंज करके क्वेश्चन को ऐसे किया, सर नीचे से x कॉमन लिया तो x कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा √x, ऊपर dx चल ही रहा है, अंदर कितना बचा 1 + √x। सही है, सही है सर। अब 1 + √x जो रूट में दे रखा है ये, अगर इस 1 + √x को हम t मान लें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, √x का 1/2 √x dx = dt। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई कि सर dx/√x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2dt। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया सर ये तो आ गया 2dt और नीचे बन गया रूट में t। अब √t का इंटीग्रेशन तो आसान है सर, कैसे, अगर हमें √t का इंटीग्रेशन करना है तो इसका मतलब t की पावर 1/2, पहले उसमें 1 ऐड करो तो ये बना t की पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2/3। यानी ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 एज इट इज 2/3 t पावर 3/2 प्लस c तो चलेगा ही चलेगा। या इसको हम लिख सकते हैं 4/3, t क्या था, t था अपना सर 1 + √x, इसकी पावर 3/2 प्लस c, ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आप चल रहे हैं, आइडिया नहीं लग रहा किया क्या जाए, कर क्या सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार के लिए जरूर सोचना है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड को जरूर सोचना। अच्छा हमने रूट टू, ओके रूट टी कर दिया हमने ना, हमने करना था माइनस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या होगा सर, प्लस वन होगा, तो ये बन जाएगा 1/2। ओके, और डिवाइड में 1/2 करोगे तो ये आएगा, यानी ये आएगा 2√t। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो रूट टी वाला ही चिपका दिया, ये गलत किया है, बिल्कुल गलत है ये। ओके, जब माइनस का करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा ना 2√t, तो ये बनेगा सर इंटू 2√t, यानी 1+√x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1+√x प्लस c। अब सही होगा, ठीक है, अब तो सही है। अब सही है भाई, ओके अब सही है, बताएंगे, कंफर्मेशन देंगे। सुनील कुमार कह रहे हैं सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या मैं तैयारी करूंगा तो मैथ में पास हो जाएंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अगर आप तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं होंगे? मैथ क्या कुछ भी करो हो जीवन में, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करेंगे तो जरूर पास होंगे, जरूर जीतेंगे। रूट एक्स कॉमन लेना बता देते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है भूपेंद्र जी, एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, बट ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, रूट है, पूरे के ऊपर रूट है, तो वो एक्स हमें एक्स नहीं रूट एक्स दिखेगा। अगर पूरे के ऊपर रूट है तो क्या दिखेगा, रूट एक्स दिखेगा। ये हुआ है बार। और फिर इसको देखो सर, पुट करने को तो इसको भी तो टी पुट कर सकते थे, लेकिन इससे ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, और अगर करवाएंगे तो मजा भी आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां से एक और ले लेते हैं, देखेंगे, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ये लीजिएगा, ये है सिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डिवाइड बाय log 10x dx, ये है क्वेश्चन। ओके, इसको सोचेंगे, सिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स अपॉन log ऑफ 10x dx। सुनील कुमार कोशिश करना आपकी पिछली क्लासेस भी आप जरूर देख लें, उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे, आप हमारी स्पीड से, समझाने के मेथड से, तरीके से, क्वेश्चनों के लेवल से रूबरू हो पाएंगे और आपको मजा आएगा क्लास में। सर मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला अभी तक, केवीएस का कैसे निकालें? ओके, करते हैं सर, इस पर भी बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सोचें एक बार, log 10x, ललन 10x बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में भाई, सर log x को log 10x को t मान लिया, तो ये क्या होगा, ये बनेगा सर 1/10x, 10x का डिफरेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दे रखा है सिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ऊपर वाला तो पूरा क्या बन गया, डी टी, यानी क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन जो है वो कितना रह गया अपने लिए, वो रह गया सर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो डी टी बनेगा, नीचे वाले को हमने क्या माना है, टी। लो सर, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ln t प्लस सी। ln t क्या है, t है सर ln ऑफ 10x प्लस सी, यानी ये बन गया ललन t प्लस सी, ये अपना आंसर आ जाएगा, ललन t प्लस
सी क्या रहेगा अपने क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। बहुत ही अच्छे, वेल डन। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली प्रॉपर्टी की तरफ। वो है थर्ड, जिसको हम लिखते हैं हो ना हो ये ना हो प्रॉपर्टी। देखिए इसका लगाते कैसे हैं, इसको क्वेश्चन में कैसे देगा, e की पावर x अंदर एक fx देगा, एक f डैश x देगा। आपको ये पहचानना है कि कौन सा fx है और कौन सा f डैश x है। अगर आप ये पहचान कर लेते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे, e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस c। एक तो क्वेश्चन में कब लगेगा ये पहचान आपको रखनी है कि कब हम ये मानेंगे कि ये होना हो ये ना हो का क्वेश्चन। एक तो जब भी क्वेश्चन में e की पावर x आपको दिख जाए तो होना हो ये ना हो में क्वेश्चन जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर कंप्लीट क्वेश्चन लोगरिथम में है, कंप्लीट क्वेश्चन लोगरिथम में आ जाए, यानी लोगरिथम के अलावा कुछ दिखे ही ना, पूरा क्वेश्चन लोगरिथम में है, तो भी क्या लगेगा, हो ना हो ये ना हो लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों को लिख लेना, ये छोटी छोटी बातें हैं बट क्वेश्चनों को निकलवाने में अपनी हेल्प करेंगे। या तो पूरे क्वेश्चन में e की पावर x दिखे, क्वेश्चन में e की पावर x दिखे, या सर पूरा क्वेश्चन लोगरिथम में हो, तो हम क्या करेंगे, होना हो ये ना हो को अप्लाई कर देंगे। और फोर्थ जो हमने लिखा था, एक बार इसका भी रिव्यू ले लेते हैं। वो लिखा था IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें आपको क्या करना है भाई, आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक u दूसरा v। एक फंक्शन को तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक फंक्शन को तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते, मान लिया ये आ गया। फिर माइनस में दूसरा जो फंक्शन बच गया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो पहले इंटीग्रेट होकर रहा था उसको दोबारा से लिख देंगे। यानी ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का, एक फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस में जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है वो एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे सर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, छोटा सा एग्जांपल, x साइन x आ जाए इंटू डी एक्स। सर आप पेड क्लास भी हैं क्या, नहीं सुनील नहीं, हम यही हमारी पेड है और यही हमारी सेवा है, यही हमारी क्लासें मिलेंगी आपको यूट्यूब पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करेंगे हम, देखो अब आपको डिफरेंशिएशन करना किसका है, डिफरेंशिएशन उसका करना है जो डिफरेंशिएट करने से खत्म हो जाए। जैसे x खत्म हो सकता है तो आप क्या करो, साइन x का तो इंटीग्रेशन कर दो, दैट इज माइनस कोस x, x को एज इट इज रखो, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x जो है उसका डिफरेंशिएशन, और जो यहां लिखा था आपने पहले उसको एक बार फिर लिख दो, यानी आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ x कोस x माइनस माइनस प्लस कोस का डिफरेंशिएशन साइन x प्लस c, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें भी समझ में आई होंगी। क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको ट्राई करेंगे भाई, इसको ट्राई करें, इसको सोचें इसका आंसर क्या होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे बताएंगे क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको सोचें, इसको ट्राई करें। ओके, इसने कहा जो IN है क्लास को लाइक जरूर किया करो, जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करो एक बार क्लास को लाइक किया करो, करते नहीं हैं आप लोग। देखते हैं
इसने कहा कि सर जो आई एन है ना, आई एन वो है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, पहली बात। दूसरी बात इसने कहा कि सर जो i4 है प्लस i6 है वो है a 10 5x प्लस b x 5 प्लस c, इसके इक्वल है। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो इंटीग्रेट करने से आएगा। तो आपसे पूछा है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a एंड b, या फिर ये चाहता है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी, ये निकाल के दे दो उसको। क्वेश्चन वाले की डिमांड है वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b। ओके सर, अगर हमें i4 निकालना है, इसका मतलब यहां n की जगह 4 पुट कर दें तो ये बन जाएगा, दोनों में इंटीग्रेशन तो कॉमन आ ही जाएगा, ये बन जाएगा सर 10 पावर 4x प्लस 6 पुट कर दें 10 पावर 6x इंटू डी एक्स, ऑप्शन सी। ओके निष्ठा, सही है, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करें सर, हम इसमें से 10 4x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। बचा कितना, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बचा इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई किस ये मत रखना सर पावर में एक ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, नहीं। ट्रिगो में एक से ज्यादा पावर का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, उसकी पावर को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर पाओगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सर, ये तो सर सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है सर। इसका मतलब अपने को आइडिया मिल गया कि हमें 10x को क्या पुट करना है, t पुट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों सर, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये dt बन गया और क्वेश्चन बन गया t की पावर 4 dt, या ये बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा भाई t पावर 5 बाय 5 प्लस c, और t क्या माना है हमने 10x, तो ये आ गया 10 की पावर 5 x अपॉन 5 प्लस c। किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है सर a 10 की पावर 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस c। दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। दोनों साइड जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सर a की वैल्यू तो कितनी आ गई, a की वैल्यू तो 1/5 आ गई। सर b तो x की पावर 5 है, कहीं भी दिख नहीं रहा, तो b की पावर 0, a की पावर 1/5। तो आंसर बिल्कुल ऑप्शन जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, सी सी सी। वेल डन निष्ठा, चिन्हा एंड भूपेंद्र जी, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, डन भाई। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको संभालेंगे और थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे आप क्वेश्चनों को सोल्व करने की, जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चनों पे। डन, बड़े अच्छा है, समझ आ रहा है आपको और आप आंसर निकाल भी रहे हैं, बहुत ही अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, log x, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं क्या दे रखा है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट वाला क्वेश्चन है। क्या लगता क्या किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, नहीं सर,
9 बजे से होता है सुनील कुमार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी क्लास चले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लेलिस्ट में क्लासेस जरूर देखनी है आपने। देखिए, अभी जब हमने होना हो ये ना हो की बात की तो हमने एक नई चीज सीखी कि सर पूरा क्वेश्चन अगर लॉगरिथम में है तो हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? log x को पुट करेंगे। लेट पुट कर देते हैं। पुट किया तो किसको करते हैं भाई? log x को। बिल्कुल, log x को t पुट कर दिया। अब ध्यान रखना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले x निकालो। x कितना आया? e की पावर t। अब डिफरेंशिएट करो, dx कितना आ जाएगा? e की पावर t dt। यानी क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया भाई log x तो t पुट कर ही दिया, t माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर दे रखा है। और dx की जगह क्या लिखेंगे? e की पावर t इंटू डी टी। सही है सर, सही है। अब क्या करें सर? ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर देते हैं। e की पावर t एज इट इज, स्क्वायर ओपन किया तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। और डिनोमिनेटर वाले 1 प्लस टी स्क्वायर को दोनों में डिवाइड कर देते हैं, टी स्क्वायर का स्क्वायर। और यहां कितना आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी। लगा देते हैं निष्ठा जी आपका आंसर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो क्वेश्चन से संबंधित तो मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपने डाउट को। और अगर नहीं है तो मैं और आगे बढ़ जाता हूं। सर जैसे ही हमने पहली वाली लाइन को देखा तो इसने तो एक वाले टी को कट कर दिया, यानी यहां पर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर ओनली। माइनस में क्या दे रखा है? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एफ एक्स है। यही डाउट रहता है यहां पर, कौन होगा एफ एक्स? हो ना हो, ये ना हो, या ये ना हो। ये एफ एक्स है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, करके देखना, दिख भी रहा है सामने से। इसका मतलब आंसर क्या बन गया सर? आंसर बन गया e की पावर t एफ एक्स बोले तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। और t की जगह जब हम पुट करेंगे क्या? e की पावर t तो x बन गया, अपॉन 1 प्लस टी की जगह पुट करना है log x का स्क्वायर प्लस c। बिल्कुल आपने बताया d और आया भी कितना? d d d d। जल्दी पूछेंगे, कोई डाउट है तो 5 सेकंड आपको देते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछें, नहीं तो अगला क्वेश्चन आ गया है। वेल डन निष्ठा, चिना एंड भूपेंद्र जी, बहुत ही अच्छी। ले आए अगले क्वेश्चन को। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। डन डन डन। आई की डोमेन बतानी है आपने। ये बताना आई की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। आई की पॉसिबल वैल्यू क्या है? खुश चौधरी, राधे राधे सर, राधे राधे। आई की डोमेन कितनी बनेगी? आई की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन आपके सामने। और जो आई है वो कितना है? वो है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट इंटू डी एक्स। निष्ठा ने कहा सर डी लगा दीजिए। डी कैसे निष्ठा, कैसे? आई एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन में, आई नहीं है ये, उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दोगे तब आई आएगा। पहले तो आई को निकालना है, मॉडिफाई करना है आई को।
सर हम क्या कर सकते हैं इसको देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख दें कि सर 1 प्लस साइन एक्स को तो हम लिख सकते हैं कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ओके ओके निष्ठा, का स्क्वायर का अंडर रूट। सोच लो, 1 को क्या लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, तो यही बनेगा। या सर ये तो, अरे सर ये तो मजा आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, ये तो आ गया कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। या सर इसको और आसान बनाएं तो कोस का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स बाय 2, डिवाइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर 2 माइनस साइन का कोस एक्स बाय 2 डिवाइड में 2 यानी ऊपर 2। इसका मतलब आई कितना आ गया, आई आ गया सर 2 ले लेते हैं कॉमन, ये बचा साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2। डोमेन याद है कैसे निकालते थे, याद है सर, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, इसकी डोमेन अलग निकालो, इसकी डोमेन अलग निकालो, साइन में एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो आंसर आएगा। यानी इसकी डोमेन कितनी है आर, इसकी डोमेन कितनी है आर, और जब डोमेन निकालते थे तो हम इंटरसेक्शन लेते थे, और जब रेंज निकालते थे तो हम यूनियन लेते थे। मैं रिपीट करता हूं अपने शब्दों को, जब हम डोमेन निकालने जाएंगे तो जितने भी फंक्शन हैं सबकी डोमेन का इंटरसेक्शन अपना आंसर आएगा। बट जब हम रेंज निकालने जाएंगे तो जितने भी फंक्शन हैं सबकी रेंज का यूनियन अपना आंसर आएगा। तो अब सर ये भी आर ये भी आर, इसका मतलब डोमेन कितनी बनेगी आई की आर, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी इंटीग्रेशन में भी यूज कर लिया हमने फंक्शन का। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ए ए। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, पता नहीं आप क्यों फंस गए क्वेश्चन में, निकाला जा सकता था। ए क्वेश्चन किसी का कोई डाउट है तो पूछें, एक बार बताएं। चलिए बहुत ही अच्छे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप रिपीट, देखो क्या किया, साइन एक्स में क्या होता है दिव्या, एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करो आंसर देगा ये, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है ना, ऐसे चलता रहेगा सर, रुकेगा ही नहीं। ऐसा ही कोस में है, वो ऊपर से चलता रहेगा सर, रुकेगा ही नहीं। यानी एक्स तो कुछ भी पुट किया जा सकता है, कुछ भी पुट किए जाने का मतलब उसकी डोमेन आर है, इसकी डोमेन भी आर है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ट्रिगो की ओके ओके जरूर करा देंगे चिन्ह, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको संभालेंगे, इसका निकालेंगे आंसर। इस क्वेश्चन पर आए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाएंगे, स्पीड पकड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल बहुत जल्द। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, i इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन में ना ये फंसा सकता है अपने को, ना तो पूरा क्वेश्चन लॉगरिथम में है, ना क्वेश्चन में EX पूरा है। तो अगर हम ये सोच जाएं कि सर होना हो ये ना हो लगा दें तो फंसेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं, लॉगरिथम भी और ई की पावर एक्स भी।
मैंने कहा था या तो e की पावर x हो या पूरा क्वेश्चन लॉगरिथम में हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर डरावना है। तो क्या करें सर? तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसमें हम डायरेक्ट बाय पार्ट लगा दें। बाय पार्ट से कर लेते हैं, बाय पार्ट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ना, बाय पार्ट से। क्या करें सर? e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स, और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज पुट कर देते हैं। ध्यान से देखते रहना भाई, गलती नहीं करनी है, समझते रहना। फिर माइनस में ये वैल्यू एज इट इज लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x dx। किसी भी आपकी नज़र हटी, क्वेश्चन गया। हल्का सा भी आपने सोचा अरे सर एक और नोटिफिकेशन आ गई उसको देख लूँ, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे। इंटीग्रेशन की ये खासियत है, ये फिसलता ही चला जाएगा, इसको दोबारा नहीं कैच किया जा सकता बीच में से। e की पावर माइनस एक्स को हमने इंटीग्रेट किया है, दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। अब देखो ऊपर e की पावर x, e की पावर x खत्म सर। पहले तो इसको लिख देते हैं, ये आ गया सर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1, ये तो आंसर आ गया। अब अगले पर ही काम करना है। अगला कितना बचा? e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x तो 1 बनाएगा, बस इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करें सर? क्या इसको सोल्व किया जा सकता है? क्या सर ये लॉगरिथम में जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करें? 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 को कैसे सोल्व करें निष्ठा? बताएंगे आपने ऑप्शन सी, ओके लगा देते हैं आपका आंसर। कैसे सोल्व करें? 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 यहां से कैसे निकला जा सकता है? क्या चांस है निकलने की? और अगर है तो कैसे? गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग। ओके देखते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख दें? मैं बस इस पार्ट को सोल्व करता हूं। क्या हम इसको ऐसा लिख दें कि ये है सर e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इससे क्या होगा सर? e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को t पुट कर दें तो यह आएगा सर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी ये पूरा क्वेश्चन बन गया माइनस बाहर डी टी अपॉन टी, और ये बन गया माइनस ऑफ लॉग टी, और टी तो आपने कितना मान रखा है? e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और आगे कितना चल रहा था? e की पावर माइनस एक्स लॉग e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। बताएंगे सही चला? सही है सर, सही है सर। अब क्वेश्चन मैच हो रहा है क्या? क्वेश्चन मैच, क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए मैच हुआ। e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1। ओके एक और काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं e की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1 माइनस लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं सर e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस सी। अब आंसर मैच कराने की बारी चल रही है बस भाई। अगर सर इसको हम log m बाई n लिखेंगे, देखो अगर log ऑफ m बाई n है तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। यानी अगर इन दोनों में से आप log ऑफ e की पावर x प्लस 1 कॉमन लेते हो तो यहां से बचेगा
माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से बचेगा -1, और प्लस में आ जाएगा ई एक्स प्लस सी। ये आंसर आना चाहिए, आंसर ये आएगा। हाँ सर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x को आगे ले आए, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया log ऑफ ई की पावर x प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब मैच हो गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा जी। तो ऑप्शन जो रहेगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा ऑप्शन सी, सी सी। ठीक है, देखें देखें क्वेश्चन को, देखें, निकाल ले गए हम इसको। हम नहीं घबराएंगे सर, हम निकाल लेंगे क्वेश्चन को। सुनील कुमार जी कह रहे हैं सर मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। गुड, अच्छा किया आपने, अच्छा किया। अब मिला करेंगे डेली रात 9 बजे। बताएं एक बार, जो भी साथी हैं जिसने देखा है, जिसको लगा है कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप भेजेंगे ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकें। बताएं, जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। संजय जी कह रहे हैं सर मेरा हेल्थ सही नहीं चल रहा है इस टाइम। देवा चल रहा है सर जी। ओके, ध्यान रखो संजय हेल्थ का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई। पिछले क्वेश्चन जो कल होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर एक ने दिया 10, सही है वो, ध्यान नहीं मुझे किसने दिया था, निष्ठा जी ने दिया था शायद या चीना ने। 10 आंसर सही है उसका, और जिसने नहीं दिया बाकी भी आप ट्राई जरूर करना, उसको सोचना क्या रहेगा उसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कल क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, निष्ठा ने दिया होगा फिर वो। कल क्लास में हम आंसर 10 था, बिल्कुल 10 था। अच्छा, मुझे ध्यान है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, देखो आपको बस क्या कट करना था उसमें, जी एक्स को 1 प्लस एक्स की पावर n मान। हाँ, निष्ठा ने दिया था, उसका आंसर भी 10 है, सही है वो, सही है।